हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर का जो हमारा एग्जाम होता है जिसको हम सीपीटी भी कहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप में से 80 to 90% स्टूडेंट का ऑलरेडी प्री हो चुका है और अब आप मेंस के लिए जाओगे, मेंस की तैयारी करोगे। मैंने पहले भी बोला है जिसके भी 120-30 है आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। वेट मत करो आंसर की या रिजल्ट का, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेनली आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज के वीडियोस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे एसएससी का जो सीपीटी एग्जाम होता है उसके बारे में कि क्या सीपीटी का गाइडलाइन है, कंप्यूटर में क्या क्या आता है। देन आपको पता है, जैसे मेरी आदत है, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोलता कि यहाँ से पढ़ना है ये पढ़ना है, मैं आपको सोर्सेज दे देता हूँ। तो वीडियो लेक्चर कहाँ से करना है और बुक्स कौन सी लेनी है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में, कितना % आपको पास होने के लिए चाहिए, क्या स्पीड रिक्वायर्ड है, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक क्या होता है, बेस्ट कीबोर्ड्स कौन सा होगा आप लोगों के लिए, फ्री सॉफ्टवेयर जहां से आप तैयारी कर सकते हो, और क्या आपको एक्चुअली में टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है, मतलब टाइपिंग के लिए आपको कोई क्लासेस की ज़रूरत होती है, क्या कोई आपको डिग्री चाहिए। डिग्री के लिए तो मैं अभी बता दूं कोई डिग्री नहीं चाहिए होता है कंप्यूटर का, कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जो थोड़े से मतलब ऐसी जगह रहते हैं जहां बच्चे कम तैयारी करते हैं एसएससी, तो उनको ना इस तरीके से ठग लिया जाता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आपको ना इसका मतलब टाइपिंग टेस्ट या टाइपिंग के सर्टिफिकेट की नीड होगी। कहीं सर्टिफिकेट चेक नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में मत पढ़ना, आप कहीं से भी कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। तो वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट आई कैन गारंटी। और एंड में ना मैंने आप लोगों के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आप बहुत वो लेना मैं भूल गया हूँ, ओके मैं वीडियो को कट करके बाद में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है ना वो ऐड कर दूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत रहना। मतलब एंड में ना मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे और जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, आपके जो जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर हम एंड में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो ऐड हो जाएगा थोड़ी देर में, जब तब तक हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, बट व्हाट आई कैन गारंटी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ना टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम सब कुछ कवर कर देंगे। सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ छूटेगा ही नहीं, कुछ नहीं छूटेगा। अभी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर टेस्ट है या जो टाइपिंग है ना, ये हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। ये हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, नो मैटर आप ऑडिटर के लिए जा रहे हो या आप एएसओ के लिए जा रहे हो या फिर आप जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो। हर टेस्ट के लिए, हर जॉब के लिए टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है, मैंडेटरी टाइपिंग टेस्ट भी और कंप्यूटर टेस्ट भी। देखो मेनली होगा क्या, कंप्यूटर का जो आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग होता है। ओके, फॉर जनरल यू हैव टू स्कोर मिनिमम 30%, बाकी के लिए 20 से 25% है। तो इतना आपको लाना ही है, मतलब। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा एटलीस्ट टारगेट करो 60 में से 20+। इसके अलावा कुछ जॉब, ये जितनी भी जॉब यहाँ पे मेंशन है, इसके लिए ना अलग से कट ऑफ डिसाइड हो सकता है। ऐसा वो कह सकते हैं कि इन पोस्ट के लिए वही एलिजिबल है जिनके 30+ है 60 में से। ओके, तो अगर आप हर जॉब के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, टारगेट 35+, एटलीस्ट 35+, ठीक है। 20+ क्वालिफाइंग है, बट आपको टारगेट करना चाहिए 35+, ताकि आप हर जॉब के लिए एलिजिबल हो। कट ऑफ क्या रहेगा वो बाद में डिसाइड होता है, अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है। देन सिलेबस के बारे में बात करें तो ये आपका सिलेबस है कंप्यूटर का। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ना, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, कमेंट में ना, पिंड कमेंट में ना आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक से ना आप इस पीडीएफ पे चले जाओगे। इस पीडीएफ में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, सारे गाइडलाइंस मिल जाएंगे कि हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे लिंक वगैरह है, सब इसमें मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम के पोस्ट पे पहुंचाओगे, जहां पे मैंने ये पोस्ट कर रखा है। पोस्ट पे पहुंचोगे, चैनल पे नहीं, तो डायरेक्ट आप उसी पीडीएफ पे पहुंचोगे, ये अच्छी बात होगी। देखो सबसे पहले तो बेसिक्स पूछते हैं आप लोगों से कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। वर्ड्स वगैरह के बारे में, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, बैकअप डिवाइसेस कौन कौन सा है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कौन कौन से हैं। देन हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें वर्ड, पावर, एक्सेल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या होता है। देन इंटरनेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट पे डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ईमेल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वेब ब्राउजिंग वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है। देन एट द एंड हम लोग नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ये सब आपको पढ़ना होता है, ये आपका सिलेबस है मेनली, ठीक है। इतना सिलेबस है। करना क्या है, देखो
दो तरीके होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। सबसे पहले वीडियो लेक्चर, ठीक है, देन आपको एक बुक्स पढ़नी होती है। और मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर के साथ ना भी दिक्कत क्या है, जितने भी चैनल्स है ना, आप जितने भी चैनल्स देखोगे हर कोई कंप्यूटर की आपको ना एक बुक प्रोवाइड कर देगा, ई बुक हर कोई प्रोवाइड करेगा। मैं बोलूंगा भैया दूर रहना, किसी एक का पकड़ो, ठीक है, सबका डाउनलोड मत करते रहो। बस आप अपना ना फोन भर रहे हो और अपनी एक तरह से यूं कह लो कि तैयारी से दूर भाग रहे हो, मत करो। कोई एक बुक उठाओ। आई वुड सजेस्ट कि किरण की जो चैप्टर वाइज आती है, 2022 में भी बच्चों को मैंने ये रिकमेंड किया था, 2023 में भी मैंने यही रिकमेंड किया था, एंड दिस इज 24, आई एम स्टिल रिकमेंडिंग सेम बुक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 2022 में सिर्फ थ्योरी बुक हुआ करती थी, लेकिन अब ना इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स भी लगाए गए हैं और प्रैक्टिस सेट भी है। ध्यान रखना, इसमें थ्योरी भी है, ओके, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों है। तो दिस बुक इज सफिशिएंट। यहां लिंक दे रखा मैंने, इंग्लिश भी और हिंदी में भी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस पीडीएफ पे भी मिल जाएगा, इस पीडीएफ में। देन वीडियो के लिए देखो दो सोर्सेज बता रहा हूं मैं। एक तो सचिन अरोरा सर है, अरोरा चैनल है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, ठीक है, वहां से कर सकते हो, या फिर इस ये जो पीडीएफ है वहां से ले सकते हो। और एक कंप्यूटर प्रेप करके है, ठीक है, ये राजीव सर पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे। और ये जो टीचर है मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग है, मेरे साथ ऑफिस में, हम लोग सेम ऑफिस में हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं, जो कंप्यूटर प्रेप जिनका चैनल है, आपको सब्सक्राइबर कम दिखेंगे जस्ट बिकॉज की ही इज मोर फोकस इन हिज जॉब। मेरे कहने पे ही इन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इन्होंने एनआईटी से ग्रेजुएट किया है, बीटेक, एनआईटी से बीटेक होल्डर है, ओके। तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो और यहाँ से भी पढ़ सकते हो, दोनों सोर्सेस आपके पास है। ये बुक है, बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाय कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग टेस्ट वगैरह क्या है, ओके। क्या स्पीड चाहिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना, सर स्पीड क्या चाहिए, ठीक है। देखो स्पीड चाहिए 27 वर्ड पर मिनट, ठीक है। देखो 27 वर्ड पर मिनट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपसे कह रहा है, ये देखना, बेसिकली देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं। मॉड्यूल 2 जो होता है ना, जो कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा ना, वो 15 मिनट का होगा, जिसको हम DEST भी कहते हैं। और CPT होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है, ओके। अभी हम लोग टाइपिंग के बारे में बात करें तो 15 मिनट का पेपर होता है आपका, ठीक है। देन डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन और ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। देखो आपको ना एक 2000 कीवर्ड्स का, 2000 कीवर्ड मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं माय नेम इज अभिनव, समझना ये बार बार आएगा, माय नेम इज अभिनव, ओके। तो अभी देखो मैं इसमें कितना वर्ड मैंने टाइप किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो माय नेम इज अभिनव में ना टोटल 18 की डिप्रेशन है। ध्यान रखना 18 बार आपने की प्रेस किया है, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी काउंट होता है। तो इस तरीके से 2000 वर्ड का आपको पैसेज देगा। वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकता है, 3 पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बता दूंगा पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना अभी, ओके। तो बेसिकली 2000 कीवर्ड्स है, समझना इस चीज को, 2000 कीवर्ड्स है, कितनी देर में, 15 मिनट में, ओके, 15 मिनट में। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हो ना, तो एक वर्ड में ना 5 लेटर होता है। अगर आप एवरेज देखते हो ना तो 5 होता है, इंक्लूडिंग स्पेस मैं बोल दूं तो 5 होता है, ठीक है। तो देखो 5 चौके 20, 400 अपॉन में 15, 400 को जब आप 15 से डिवाइड करते हो तो 15 दूनी 30, तो 15 छक्के 90, 26.66 के करीब। तो यूं कह लो कि 27 वर्ड्स पर मिनट, ये ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड है, ये आपकी एवरेज स्पीड है, इतना आपको चाहिए ही चाहिए। अब इस स्पीड को पाने के लिए क्या करना होगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पीड बहुत नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, जो जो मैं बोलूंगा वो करोगे। तो अभी देख लो, कई बार ना हो सकता है जब आप टेक्स्ट असिस्टेंट वगैरह होना, तो इसमें आपको एडिशनल स्टूडेंट, मतलब ज्यादा टाइपिंग स्पीड चाहिए, ये लोग मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक मांगा नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब लाइक कि जैसे देखो एरर के बारे में बात करते हैं, टाइपिंग एरर कितना इंक्लूड वो है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आप 20% एरर कर सकते हो। एरर कैसे होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो,
तो 25% है, और अदर जो कैटेगरी होता है उसमें 30% है। ठीक है, और प्लीज ये सब देखने के बाद ना ये उल्टा सीधा कमेंट मत करना कि यहाँ पे भी ये ओबीसी वाले को फायदा हो रहा है या एससी एसटी वाले को। मैं देखता रहता हूँ, बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं। देखो ये ना बस अपने आप को ना एक एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक है भैया, देखो जो गवर्नमेंट का रूल है वो आपको फॉलो करना है, और अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आना है तो गवर्नमेंट की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उसे फॉलो करना है। तो मानो या ना मानो, या तो सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, और अगर सरकारी नौकरी में आना है तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, वरना तैयारी छोड़ सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। आगे देखते हैं एसएससी का क्या गाइडलाइन है इसको लेके। ठीक है, एसएससी का क्या गाइडलाइन है, क्या होता है मिस्टेक्स, क्या होता है फुल मिस्टेक, क्या होता है हाफ मिस्टेक। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो 20% एरर का मतलब क्या है। जैसे आपके पास जो पैसे जाएगा ना उसमें मेनली 2000 की डिप्रेशन होता है, तो इसमें ना एटलीस्ट आपको 1600 की डिप्रेशन करेक्ट करना चाहिए। करेक्ट होगा तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। कई बार क्या करता है, बच्चे जो होते हैं ना 2000 तक पहुंच नहीं पाते, 1900 तक पहुंच पाते हैं, 1800 तक पहुंच पाते हैं, 1700 तक पहुंच पाते हैं, या 1600 तक पहुंच पाते हैं। मान के चलो आप 1601 तक पहुंचे। ठीक है, आपने 1601 बार की डिप्रेस कर दिया है, कितनी देर में? 20 मिनट में। और अगर आपकी 100% एक्यूरेसी रही तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ध्यान रखना, आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत बच्चों को लगता है ना कि सर अगर हम पहुंच ही नहीं पाए तो, पूरा खत्म नहीं कर पाए तो भी क्वालिफाई कर पाओगे। डिपेंड करेगा कि आपका एरर कितना है। फॉर एग्जांपल आपने 1800 ही काउंट किया, तो ये जो 200 की डिप्रेशन है ना, ये आपका एरर में चले जाएगा। तो 200 एरर हुआ है आउट ऑफ 2000, तो कितना एरर हो गया भैया? 10%। ये आपका एरर है। ये क्या है? ये आपका एरर है। अभी देखो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक क्या होता है। ठीक है, और कैसे काउंट होता है। पहले हम थोड़ा गाइडलाइन पढ़ते हैं, फिर आपको मैं मैथ्स में समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। पहले तो देखो फुल मिस्टेक क्या होता है। फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड फिगर, मुझे लिखना है माय नेम इज अभिनव। एक तो ध्यान रखना, आपका माउस अलाउ होता है और बैक स्पेस भी अलाउ होता है। ठीक है, आप माउस को इधर उधर से कहीं पे भी लेके जा सकते हो, देन आप बैक स्पेस भी कर सकते हो, पीछे के बटन भी दबा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, तो आप अपने एरर को ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, तो माउस और बैक स्पेस इंक्लूड रहता है। जैसे मुझे लिखना है माय नेम इज अभिनव, मैंने लिख दिया इसको माय नेम अभिनव। क्या मिस हुआ? इज मिस्टेक हो गया, और एक हमारा स्पेस भी तो मिस्टेक हो गया ना। आप देखोगे इज मिस हो गया, और जहां 2 स्पेस था वहां हमने एक ही स्पेस दिया है। तो टोटल आप कह लो कि आपने 3 की डिप्रेशन गलत कर दिया। आपका 3 की डिप्रेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आपने इज छोड़ा, इसके साथ स्पेस भी काउंट होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 की डिप्रेशन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये होता है ओमिशन, जब आप भूल जाते हो। ठीक है, कई बार आप गलत लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज के बदले मैंने लिख दिया आर अभिनव, तो देखो मैंने आर यानी 3 और 1 स्पेस, 4 वर्ड फालतू लिख दिया ना, तो 4 की डिप्रेशन मेरा गलत हो गया। आप अपनी मर्जी से कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते। फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया माय नेम इज अभिनव। अभी देखो मैंने इज को 2 बार लिख दिया है, तो ये भी 2 और 1 स्पेस, 3 की डिप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। इसको हम फुल एरर कहते हैं, फुल मिस्टेक। इसके बाद देखो फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन, वही हो गया। कई बार अब फॉर एग्जांपल देखो इन्होंने भी कह रखा है, जैसे आपने क्या किया है, वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्पेलिंग को लिख दिया सिपलिंग। समझ रहे हो? अगर आपने कोई भी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल नेम को आपने लिख दिया MANE, तो ये आपका चारों गलत हो गया, ये चारों गलत हो गया आपका। ठीक है, ये चारों की डिप्रेशन एरर में चले जाएगा। बट ध्यान रखना आउट ऑफ 2000 4 एरर हुआ है ये, और टोटल 400 एरर अलाउ है। ठीक है, 400 एरर अलाउ है आउट ऑफ 2400 एरर अलाउ है आपको। तो आपने 4 एरर ऐसे कर दिया, तो एरर की दिक्कत नहीं है। आगे देखो फॉर रिपीटेशन, मैंने बताया ना जैसे एक ही चीज को आप 2 बार लिख देते हो। ओके,
या फिर माय नेम इज आर लिख देते हो तो ये फुल वर्ड है या इनकम्प्लीट वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ना अभिनव लिखना था, माय नेम इज अभिनव, बट आपने क्या किया, लिख दिया आपने माय नेम इज अभी। फॉर एग्जांपल अभीन लिख के छोड़ दिया, ए वी लिखा ही नहीं, तो उस केस में भी क्या हुआ, आपका एरर फुल एरर हो जाएगा। तो दीज आर फुल मिस्टेक्स। फुल मिस्टेक्स अब डिपेंड करता है आपने ऐसे पूरे उसमें कितनी गलतियां की है। देन देखो हाफ मिस्टेक क्या होता है, कई बार आपने एक के जैसे इज के बाद आपको एक स्पेस देना था, आपने 2 स्पेस दे दिया, तो वो हाफ मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल आपने 2 स्पेस दिया यानी एक वर्ड एक्स्ट्रा डाला है ना, तो ये एक तरह से हाफ की डिप्रेशन आपका एक्स्ट्रा हो चुका है। क्लियर है, ये हाफ मिस्टेक है, फुल मिस्टेक नहीं है। ओके, वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन 2 वर्ड्स। एग्जांपल देखो जैसे आई होप है, ठीक है, और आपने आई के बाद 2 बार स्पेस डाल दिया, हैव के बीच में स्पेस डाल दिया, तो इसको हम हाफ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको लिखना था नेम, आपने लिख दिया NAME, तो एक स्पेस दे दिया ना, तो टोटल ये 4 की डिप्रेशन है, तो आपका 2 की डिप्रेशन गलत हो गया यहां पे, ठीक है, टोटल 2 गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्पेसिंग एरर हो गया या वर्ड कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपको लिखना था माय नेम इज अभिनव, आपने लिख दिया माय नेम इज अभिनव। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहां पे भी कैपिटल था, यहां पे भी कैपिटल था, आपने दोनों ही जगह स्मॉल कर दिया, तो देखो माय में यहां 2 आते हैं और अभिनव में 3 3 6 7 आते हैं, तो 7 2 9 और 9 का आधा 4.5, 4.5 की डिप्रेशन आपने गलत कर दिया। ठीक है, अगर आपने रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया तो, पंक्चुएशन एरर अगर आपने कर दिया तो, ठीक है, कोई भी वर्ड एरर गलती से हुआ क्या, देखो पंक्चुएशन एरर क्या होता है, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड। फॉर एग्जांपल जैसे माय नेम, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया राम्स हाउस, राम्स हाउस, देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, ऐसी गलती भी हाफ मिस्टेक में काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये टोटल 5 की डिप्रेशन था, RAM एक ये और एक ये 5, तो आपका आधा गलत हो गया, यानी 2.5 की डिप्रेशन गलत हो गया। ठीक है, ट्रांसपोजिशन एरर होता है। फॉर एग्जांपल आई होप को होप आई कर दिया आपने आगे पीछे, माय नेम को नेम माई लिख दिया। ठीक है, जैसे माय नेम है तो मैंने इसको लिख दिया नेम माय इज अभिनव। अब देखो मैंने यहां से यहां तक गलती की है, 2 और 1 ये 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 का हाफ कर दो, 3.5 की डिप्रेशन मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, और एट द एंड पैराग्राफिक एरर। देखो पैराग्राफिक एरर क्या होता है, जैसे कभी भी ना आप एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ पे जाते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये है देखो, जैसे एक ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। ओके, मान के चलो कि इसको आपको 2 बार लिखना है, ठीक है, से एक फॉर एग्जांपल सेम की डिप्रेशन, मतलब सेम पैराग्राफ एक नीचे भी है, आपने यहां से यहां लिखा, अगली बार आपको क्या करना है, जब आप दूसरा लाइन स्टार्ट करोगे ना, दूसरा लाइन, तो आपको सबसे पहले ना टैब दबाना होता है। देख रहे हो ये वाला जो यहां आपको गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, ये जो गैप दिख रहा है, ये टैब से पूरा होता है। कभी भी आप दूसरे लाइन पे जाओगे तो आपको पहला बटन क्या दबाना है, टैब दबाना है। ये कब दबाना होता है, जब पैराग्राफ खत्म होता है, हर लाइन के बाद नहीं, ध्यान रखना, लाइन के बाद नहीं खत्म करना आपको, जब पैराग्राफ एंड हो तो आखिरी में आपको क्या करना होता है, मेनली टैब दबाना होता है। देखो पैराग्राफिक एरर, हाफ मिस्टेक shall be treated for each irrational para where the space given before starting of any paragraph is not uniform. पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेसेस, जैसे कई बार आपने टैब के बदले ना आपने 4-5 बार वो स्पेस दे दिया, आपको लग रहा है कि बराबर आ गया, लेकिन टैब से बढ़ाना है वो, ध्यान रखना। टैब की बेसिकली हमारा, जैसे देखो कीबोर्ड ये होता है, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड होता है। अगर आप कीबोर्ड देखते हो तो ऐसा दिखेगा, दिस वन इज योर टैब की, ये टैब होता है। ठीक है, देन इधर बैक स्पेस है, आप कितनी बार भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, कितनी बार भी, ये हो गए एपोस्ट्रोफी वगैरह, ठीक है, और देन ये स्पेस है, ये भी काउंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अभिनव लिखना है तो देखो पहले मैं दबाऊंगा ए, फिर मैं दबाऊंगा बी, फिर H, फिर I, फिर N, फिर से A और फिर से V, फिर स्पेस, इस तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, तो कीबोर्ड्स आपको पता है कैसा है।
फिर बहुत बच्चे बोलते हैं सर कौन सा कीबोर्ड ले। देखो भैया मार्केट से ना कोई भी एक सिंपल सा कीबोर्ड ले लो जाके, प्लीज कोई बहुत बड़ा ब्रांड वगैरह का मत लेना, वरना क्या है ना कि वहां पे ना वो लोग कीबोर्ड्स कैसा भी दे सकते हैं। देखो 90% केस में अच्छे कीबोर्ड्स देते हैं वो लोग, ब्रांडेड देते हैं, एचपी का, लेनोवो का, लेकिन आप मान के चलो कि कैसा भी दे देंगे, कई बार बटन बहुत हार्ड दबेगा, ठीक है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते वहां पे, ठीक है, आप चिल्लाओगे विल्लाओगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, आपका दोबारा टेस्ट होगा ही नहीं। तो माइंड में ये तो बना लो कि जो देगा उसी से करना है। तो बेस्ट कीबोर्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मार्केट से कोई भी कीबोर्ड खरीद लो, सब बराबर है, सब कीबोर्ड्स बराबर है। आई होप यहां तक मैंने आपको सारे जो टाइपिंग टेस्ट क्या है उसके बारे में बता दिया, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, इन सब के बारे में बता दिया है। पैराग्राफ भी नॉर्मल आता है, ध्यान रखना, पैराग्राफ नॉर्मल आता है, ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं आता जिसमें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो, नंबर्स डाल दिए, एपोस्ट्रोफी डाल दिए, बहुत सिंपल सा पैराग्राफ देता है, बहुत सिंपल सा। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या सर टाइप करते वक्त ऐसे 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 बढ़ता रहेगा उसमें, ऐसा कहीं नहीं होता भैया, ऐसा कहीं नहीं होता, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, आपके सामने एक सिंपल सा सामने होता है, उसको देख के टाइप करना है। ओके, आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप टाइप कर रहे हो, फिर दिखा आपको कि मैंने ना इनफैक्ट में स्पेस देना, मैंने इनफैक्ट में स्पेस ही नहीं दिया, इनफैक्ट में मैंने स्पेस नहीं दिया है, मान के चलो यहां पे, तो मैं ना माउस से यहां लेके जा सकता हूं और अब स्पेस दे सकता हूं, मैं माउस से कहीं पे भी पहुंच सकता हूं। ध्यान रखना, माउस ब्लॉक नहीं होता है, सिंपल पैराग्राफ ऐसा ही दिखता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, सिंपल पैराग्राफ आता है। देन बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, पेड या फ्री। देखो सिंपल सी बात है, टाइपिंग के लिए कोई भी पेड चीज की जरूरत नहीं है, कोई आपको टाइपिंग नहीं सिखा सकता, आपको खुद से सीखना है। ओके, खुद से सीखना है, फ्री सीखना है, बिल्कुल फ्री में। दो तरीके होते हैं, आइदर आप इसको अपने लैपटॉप पे कर सकते हो प्रैक्टिस, या सिस्टम जो भी है आपके पास, या फिर मोबाइल पे, ठीक है। देखो मोबाइल से चलाने के लिए आपको एक ओटीजी खरीदना पड़ेगा, और ओटीजी से कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, ओटीजी से कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। आप बोलोगे तो मैं ओटीजी का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो बच्चे मोबाइल से खरीदना चाहे, जो मोबाइल से टाइप करना चाहे वो कर सकता है, बिल्कुल फ्री करना है। फिर बच्चे का सवाल आता है, देखो टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं आपके, बहुत, मैं देखता हूं क्वेश्चंस पूछते ही रह जाते हैं, मैंने बोला ना इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। फिर एक बच्चा पूछता है कि सर दोनों हाथ से टाइप करना है, मतलब बिना देखे या देख के। देखो आप देखकर भी कर सकते हो क्योंकि 27 वर्ड्स ही चाहिए, बट अगर आपको सीएचएसएल का भी एग्जाम देना है, अगर आपको सीएचएसएल का भी देना है, तो व्हाट आई कैन गारंटी ना, देख करके ना आप 28-30 से ज्यादा स्पीड नहीं जा सकते हो। मतलब अगर आप देख के टाइप करते हो ना तो मैक्सिमम आप 30 तक पहुंच पाओगे। आई नो अ लॉट ऑफ पर्सन जिन्होंने जो टाइपिंग देखकर करते हैं और निकाल लेते हैं, बट अगर आप टाइपिंग में महारथी करना चाहते हो तो आप दोनों फिंगर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही फिंगर बोल रहा हूं, दोनों ही हैंड को यूज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स। और मैं बता रहा हूं हार्डली 10-15 दिन प्रॉब्लम होती है, अगर आप दोनों हाथ से सीखना चाहो आराम से सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। मैं अभी देखो मैं आपकी तरफ देख के टाइप कर सकता हूं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आई नो कि कौन सा वर्ड कहां है, ठीक है। अब देखो देखकर भी बच्चा कौन तेज करेगा, जैसे मान लो किसी को कीबोर्ड ही नहीं पता कि कहां ए है कहां बी है, बार बार ढूंढना पड़ रहा है ना, तो उसकी स्पीड मैं बता रहा हूं मैक्सिमम जाएगी 15, मैक्सिमम जाएगी 15। लेकिन अगर किसी को पता है कि कौन सा बटन कहां है, जो लगातार कर रहा है, और मोबाइल की अच्छी बात यही है कि हमें सबको पता चल चुका है कि क्यूटी कीपैड में कहां पे क्या क्या रहता है, तो टचवुड आप कह लो कि आजकल सबको पता हो रहता है कि कौन सा बटन कहां पे है, कीबोर्ड में भी वही बटन्स रहते हैं, तो आप आराम से मतलब देखकर भी 30 के करीब 27 के करीब कर सकते हो, ठीक है। आपको बस करना क्या होगा, आज से लेकर हर रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है, जिसकी भी स्पीड कम है 30 मिनट रोज करना है, 30 मिनट, और जिनकी स्पीड अच्छी है 10 मिनट रोज प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, ठीक है। मतलब आपको रॉकेट साइंस नहीं बनना हो। बहुत बच्चे देखना फ्लुएंट करेंगे कि मैं 60 की स्पीड कर रहा हूं, मैं 58 कर रहा हूं, तो बोलो तू करना, बाकी की तैयारी मत कर, तू वही कर, ओके। आपको 60 की स्पीड नहीं चाहिए, आपको 30 की स्पीड चाहिए मैक्सिमम। हाँ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो देन यू नीड एटलीस्ट 35, ठीक है, और उसमें भी जो सीएजी डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसमें आपको 45-50 की स्पीड चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं सर सीजीएल और सीएचएसएल में क्या फर्क है टाइपिंग में, तो देखो सीजीएल में स्पीड कम चाहिए, सीएचएसएल में स्पीड ज्यादा चाहिए, बस इतना ही फर्क है,
CGL में कम स्पीड चाहिए, CHSL में ज्यादा स्पीड चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर फ्री सॉफ्टवेयर बता दो, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, टाइपिंग मास्टर, ठीक है। एक सुपर सोनिक भी करके है, सोनिक करके है यार, मैं नाम भूल गया, सोनिक सॉफ्टवेयर है शायद, ठीक है, वो भी कर सकते हो, बट मैं टाइपिंग मास्टर से सीखा था, ठीक है। ये फ्री में डाउनलोड करके कर सकते हो, डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे टाइपिंग मास्टर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आ जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये आपको ना स्टार्टिंग में पूरा प्रैक्टिस भी करवाएंगे, इस पूरा सॉफ्टवेयर से ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन, वो ऐसे करवाएंगे कि इस फिंगर का यूज करना सीखते हैं, तो पहले EJOTY ऐसे, इजोटी, फिर इस तरीके से पूरा चलता रहता है, इजोटी QT, सॉरी, मतलब अरे यार ऐसे मत करो यार, मतलब ASDF, ठीक है, ASDF, इस तरीके से ASDF बार बार करते रहोगे, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर था, ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो कमेंट्स में बार बार पूछे गए थे, वन बाय वन मैं उन सब का आंसर देता हूं। तो ये कुछ आपके ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है, मतलब आप लोगों को टाइपिंग से रिलेटेड होता है। इन सब का आंसर मैं वन बाय वन करके दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, तो प्लीज इसको ना देखना, और अगर पसंद आता है तो जो राइट ऑडियंस है वहां तक पहुंचा देना, ठीक है। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, आपको पता है क्या करना चाहिए। अगर आप करोगे तो इनडायरेक्टली आप मेरी हेल्प करोगे। वीडियोस को यूट्यूब ऐसे ही प्रमोट करती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको करना चाहिए ये सब चीजें, थोड़ा सा कुछ फर्ज बनता है आप लोगों का, ठीक है, इतना करना चाहिए, इतने खुदगर्ज ना बनो, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं देख लेते हैं, पूरा करते ही नहीं है, अरे करो, क्या जाता है, चलो आ जाते हैं। देखो वैसे मैंने फोटो नहीं लिया किसी का, पहला वाला बंदा है जिसका मैंने सीधा ले लिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था। देखो क्या है क्वेश्चन, पैसेज में 2 से 3 पैराग्राफ हुई तो फर्स्ट पैराग्राफ एंड होके सेकंड पे चेंज हो रहा है, तो हमें कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करना होगा ना चेंज करने के लिए, या फिर कंटिन्यू टाइप करते रहना है। देखो एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जाने के लिए ना पहले आपको इंटर दबाना होगा, पहले आपको इंटर दबाना होगा, ठीक है। जब आप दूसरे पे आओगे देन आपको टैब दबाना होगा, ठीक है। टैब से आप वहां पे पहुंच जाओगे, टैब जैसे ही दबाओगे आप वहां पहुंच जाओगे, फिर आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। पहला। दूसरा क्वेश्चन था क्या हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको किसी वर्ड में मिस्टेक होती दिखती है तो आप माउस से जाके भी वहां पे करेक्ट कर सकते हो। ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऑल्सो क्या पैसेज टाइप करते वक्त रियल टाइम में हमारी मिस्टेक्स पता चलती है? नहीं पता चलती। ध्यान रखना, कोई मिस्टेक आपको पता नहीं चलेगा जब तक रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट, ओके। ग्रीन कलर वलर कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता, वो तुम जब सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते हो तभी आता है, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। ये लोग आपको एरर नहीं बताएंगे, बट एग्जाम दे रहे हो बे, खेल थोड़े ना रहे हो, एग्जाम है भाई, ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है। 2 हैंड टाइपिंग एंड 2 फिंगर टाइपिंग। देखो कई बच्चे होते हैं जो ऐसे 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 टाइप करते हैं, कोई दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। 2 फिंगर टाइपिंग इजी होती है, आप देख के करोगे आराम से कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो आपकी स्पीड पहुंचेगी ना, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम स्पीड जो पहुंचती है ना इसमें 25 से 26 या 25 से 27 या 25 से 30 कह लो। लेकिन अगर आपको चाहिए स्पीड CHSL के लिए टाइपिंग करना है या और एग्जाम के लिए, आपको 2 हाथ से ही करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, बिना देखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। पैसेज कैसा आता है? बहुत नॉर्मल पैसेज आता है। CHSL टाइपिंग वर्सेस CGL टाइपिंग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने पहले ही बताया कि कोई फर्क नहीं है दोनों की टाइपिंग में सिवाय स्पीड के। CHSL में मिनिमम 35 चाहिए, और एक बच्चे ने पूछा था कि सर CAG में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पूछा जाता है उसमें आपको 45 से 50 चाहिए, और CGL में टाइपिंग स्पीड बहुत मिनिमम चाहिए। ऑब्वियसली बात है, CGL इज नॉट फुल्ली क्लैरिकल जॉब, CHSL पूरी तरीके से टाइपिंग का काम है। हालांकि काम तो इसका भी क्लैरिकल ही है, बट टाइपिंग वर्क नहीं है CGL में इतना ज्यादा। अगर टाइपिंग पहले खत्म हो गई तो क्या करना? कई बच्चे बहुत तेज होते हैं, 10 मिनट में टाइप कर लिया, दोबारा टाइप करना स्टार्ट कर दिया। मैं बता रहा हूं जितना फालतू टाइप करोगे उतना ज्यादा एरर होगा आपका। किसी ने अगर मान लो 2000 के बदले 2100 टाइप कर दिया तो समझ लो आपका 100 एरर हो गया, यानी 1900 ही सही होंगे। 100 आगे जाओगे ना, 100 पीछे भी जाना, ध्यान रखना। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही नीचे जाओगे, इस चीज की भी ध्यान रखना। तो भैया, और जो आपके पास पैसेजेस होते हैं ना वो एक्चुअली 2050, 2030, 2040 इतने की डिप्रेशन में होते हैं। तो अगर किसी का टाइपिंग पहले हो जाता है तो आराम से उसको देखते रहना है, ठीक है। उसको ऐसे देखना है जैसे तुम्हारी मासूका हो, ओके। और अगर कहीं कुछ गलती दिखे वहां जाके उसको करेक्ट कर लो, बस, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। दोबारा टाइप मत करना। क्या बैक स्पेस अलाउड है? बिल्कुल स्पेस अलाउ है। डू आई नीड एनी सर्टिफिकेट? आपको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है।
मोबाइल से कैसे करें मैंने बता दिया, ओटीजी से करोगे आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन कितना टाइम चाहिए 30 की स्पीड तक जाने के लिए, मैं बता रहा हूं अगर आप हर रोज 30 मिनट देते हो, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं 1.5 से 2 महीने लगेंगे। रेगुलर करते हो रोज तो अगर आधा घंटा तो 1.5 से 2 महीने में आप आराम से 30 की स्पीड पहुंच जाओगे, ठीक है। रोज कितना टाइम दे, आई वुड से 30 मिनट देना, 30 मिनट इसको दो और 45 मिनट दो कंप्यूटर को, जो मैंने थ्योरी वाला बताया था। ओके, अगर आप इतना करते हो तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था, आई होप आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, यू नो इट। थैंक यू सो मच।